हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ मुझको सिर्फ तुमसे प्यार है का एपिसोड 2। पर फैन फिक्शन शुरू करने से पहले मैं कुछ सवालों का जवाब दे देती हूँ। पहला सवाल, मेरा नाम क्या है। दूसरा सवाल, मेरी उम्र क्या है। और तीसरा सवाल, मैं कहाँ रहती हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि वैसे तो मैं वेस्ट बंगाल से ही हूँ, पर फ़िलहाल मैं उत्तराखंड में रहती हूँ। मैं वीडियोज़ में अपना नाम इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। मैं घर से बहुत कम निकलती हूँ। मुझे सोशल एंजाइटी है, इसलिए मैं ज़्यादा लोगों से नहीं मिलती हूँ। आसपास के लोगों से मैं बस हाय हेलो करती हूँ। मेरा एक वाटपैड अकाउंट है जिसमें मैंने इंग्लिश में कुछ फैन फिक्शंस और कुछ ओरिजिनल स्टोरीज लिखी है। मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, पर उसमें मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। इन दोनों अकाउंट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग चाहो तो जाकर देख सकते हो। पर मेरा ओरिजिनल नाम उसमें भी नहीं है। मेरी पर्सनल डिटेल में ये है कि मैं मैरिड हूँ और मैं एक माँ भी हूँ। उम्र में इसलिए नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग मुझे आंटी बोलो। मुझे दीदी, आपू, सेस, जीजिए सुनना ही अच्छा लगता है। मेरी बेटी भी मुझे बोलती है, जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ आप बच्ची हो रही हो। हाँ, मेरा दिल बच्चा है और मुझे कभी बूढ़ा नहीं होना है। बूढ़ा होने से पहले मैं मर जाना चाहती हूँ, पर उसके पहले आप सबको मैं बहुत सारे स्टोरीज सुनाना चाहती हूँ। बहुत लोगों ने मेरी वॉइस की तारीफ़ की है, उन सबको थैंक्स। ये मेरी ओरिजिनल वॉइस है। स्कूल में तो मैं पॉपुलर और टॉप स्टूडेंट थी, इसलिए कोई कुछ बोलता नहीं था। पर यूनिवर्सिटी में बहुत लोग मुझे मेरी वॉइस को लेकर चिढ़ाते थे, इसलिए अब जब कोई मेरी वॉइस की तारीफ़ करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैं बाद में बनाऊँगी। फ़िलहाल मेरे उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं। मेरी स्टोरीज नॉर्मल वांगजन फैन फिक्शन के जैसे नहीं हैं, इसलिए शायद मैं ज़्यादा पॉपुलर नहीं हूँ। जब मैं पॉपुलर हो जाऊँगी तब मैं अपना नाम भी बताऊँगी और चेहरा भी दिखाऊँगी। फ़िलहाल आप लोग जो सवाल पूछना चाहते हैं उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में जवाब देती रहूँगी। ये सब चीज़ें होती रहेगी। फ़िलहाल चलिए फ़ैन फिक्शन की क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। अभी जो फ़ैन फिक्शन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो एक जियानवांग फ़ैन फिक्शन है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लानवांग जी अपने बॉयफ्रेंड वुयुक्षा से ब्रेकअप करने के इरादे से मिलने गया है, पर वहाँ का सिचुएशन देखकर वो कंफ्यूज हो गया और समझ नहीं पाया कि वो क्या करे। इस फैन फिक्शन को शुरू करते टाइम मैं सोच रही थी कि बहुत लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा कि लानवांग जी किसी और के साथ सोया है, पर मैंने पता नहीं कितनी ऐसी फैन फिक्शन पढ़ी और सुनी है जहाँ जो टॉप है वो पता नहीं कितनों के साथ सोकर आता है, इवन जब उनकी शादी हो जाती है तब भी। और लोग उन फैन फिक्शन को बहुत पसंद भी करते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि इस स्टोरी में लानवांग जी बॉटम है और बॉटम्स को प्योर रहना पड़ता है, जैसे कि लेडीज़ को प्योर रहना पड़ता है। पर ऐसा क्यों? टॉप अगर चीट करे तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, और बॉटम को अगर कोई रेप भी कर दे तो भी वो होर या स्लाट हो जाता है। क्या ये सही है? इस स्टोरी में लानवांग जी ने चीट नहीं किया है, पर वो क्यों, किस हाल में, किसके साथ सोया था, ये जानने के लिए तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा ना। मैं ऐसे ही एक पार्ट में सब कुछ तो नहीं बता सकती। तो जिन लोगों में इतनी मैच्योरिटी है कि वो इसे सुन पाए वही इसे कंटिन्यू करे। बाकी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो नेक्स्ट फैन फिक्शन का इंतज़ार करें। स्टोरी में हैप्पी एंडिंग है क्योंकि मुझे हैप्पी एंडिंग वाली स्टोरी ज़्यादा पसंद है। चलिए अब फैन फिक्शन शुरू करती हूँ। वुयुक्षा के फैक्ट्री जाने के बाद लानवांग जी ने थोड़ा और सो लिया, फिर उठकर ब्रेकफास्ट करके वो घर की सफाई में लग गया। वुयुक्षा हमेशा से ही बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। वो कभी भी अपना सामान ठीक से नहीं रखता और आजकल तो उसे टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। इधर उधर बहुत कपड़े फैले हुए थे। बेडरूम के एक कोने में उसे एक कपड़ों का छोटा पहाड़ दिखा तो लानवांग जी समझ गया कि वो कपड़े धोने के लिए है। किचन के पीछे उसे एक डोर दिखा। उस डोर को खोलकर वो मिसमराइज्ड हो गया। कितना सुंदर नज़ारा है। बिल्डिंग के पीछे थोड़ी दूर में एक पहाड़ी नदी है। वो नदी उछलते हुए चल रही है, जिससे एक मधुर धुन की सृष्टि हो रही है, जो धुन उस छोटी सी बालकनी तक सुनाई दे रही है। अगर लानवांग जी यहाँ रहता तो यही बैठकर वो यिंग के साथ चाय पीता, कहीं और घूमने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लानवांग जी पहली बार पहाड़ों में आया है। पिछले 3-4 दिनों से पहाड़ी एरिया में घूमकर लानवांग जी ने बहुत कुछ ऐसा देखा जो उसके एरिया में नहीं होता है, जैसे कि पानी का सप्लाई। किसी पहाड़ी झोड़ा से डायरेक्ट पाइपलाइन से पानी उनके वॉशरूम में और किचन में आ रहा है, मतलब 24 आवर फ्रेश वाटर सप्लाई। बस पानी बहुत ठंडा है, इसलिए वाटर हीटर यूज़ करना पड़ता है। सबसे पहले लानवांग जी वुयुक्षा के गंदे कपड़े धोकर बालकनी में डाल देता है।
उसके बाद घर को जितना हो सके साफ़ करके वो नहाने चला गया। वुयुक्षन के किचन में खाना बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, पर जो भी था उसी से लानवांग जी ने लंच बना लिया। एनसीटी में तो वो दोनों ही जॉब करते थे। सुबह दोनों अपना लंच लेकर निकल जाते थे। लंच बनाकर वुयुक्षन का इंतज़ार वो पहली बार कर रहा था, और शायद आखिरी बार। वुयुक्षन ने कहा था कि उनका लंच 1 बजे होता है। 1:01 में डोर पर नॉक हुआ। लानवांग जी को लगा कि वुयुक्षन आया है। वो डोर खोलने ही जा रहा था, पर बाहर खड़ा इंसान बेसब्र था। वो बार बार नॉक किए जा रहा था। लानवांग जी थोड़ा इरिटेट होकर डोर खोलता है तो देखता है डोर पर वुयुक्षन नहीं बल्कि कुछ और लोग हैं। जी, लानवांग जी ने कहा। नमस्ते भाभी जी, एक आदमी ने कहा। लानवांग जी शॉक्ड हो गया। वो कुछ बोल नहीं पाया। एक दूसरे आदमी ने कहा, भाभी जी नहीं, भैया जी बोलो। भैया जी नमस्ते। लानवांग जी फाइनली रेस्पॉन्ड करता है, नमस्ते। वो हाथ जोड़ता है। तभी वुयुक्षन आ जाता है। हे, आप लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो, और आप लोग मुझसे पहले कैसे आ गए? सब हंसने लगे। हम तो आपकी खुशी की वजह देखने आए थे, किसी ने कहा। हम लोग कल रात को ही आ जाते, पर फिर हमने सोचा कि उस टाइम आना ठीक नहीं होगा। आप लोग शायद उस टाइम बिजी थे, एक आदमी ने कहा। बाकी सब लोग उसके बात पर हंसने लगे। लानवांग जी को शर्म आ रही थी, फिर भी उसने कहा, आप लोग अंदर आ जाइए प्लीज़। नहीं नहीं, अभी हमें खाना खाकर फिर फैक्ट्री वापस जाना है, और फिर आज किसी का सपना पूरा हो रहा है। लंच में घर आकर किसी खास इंसान का बनाया खाना मिलने वाला है। ज़्यादा लेट होगा तो वो नाराज़ हो जाएगा, एक आदमी ने कहा। तो फिर मुझे अंदर जाने दो, वुयुक्षन ने हंसकर कहा। आप लोगों की बीवियाँ घर पर इंतज़ार कर रही होगी। सब ने उसे अंदर जाने दिया। लानवांग जी भी दरवाजे से हट गया था। रूम के अंदर नज़र पड़ते ही बाहर खड़े लोग हैरान हो गए। क्या ये उक्षिया का घर है? ये तो चमक रहा है। ये तो भाभी जी के नहीं, भैया जी के हाथों का जादू है, एक आदमी ने कहा। मैं ही बेचारा सिंगल रह गया। आप लोग अंदर आ रहे हो या अपने अपने घर जा रहे हो? वुयुक्षन की बात सुनकर सब लोग धीरे धीरे चले गए। लानवांग जी दरवाज़ा बंद करके पूछता है, वो तुम्हारे कॉलीग्स? बात पूरी होने से पहले ही वुयुक्षन ने उसके मुंह को अपने मुंह से बंद कर दिया। पिछली रात को ड्राइंग रूम का हाल बुरा था, पर आज सब कुछ साफ सुथरा और खाली है। वुयुक्षन लानवांग जी के होठों को चूमते हुए अपने कपड़े उतारने लगा। लानवांग जी ने ज़बरदस्ती अपनी लिप्स को फ्री किया और कहा, क्या कर रहे हो? लांजा प्लीज़, ये मेरा कितने दिनों का सपना है कि मैं लंच ब्रेक में घर आकर तुमसे प्यार करूँगा और फिर तुम्हारे साथ खाना खाऊँगा। मैंने नहीं सोचा था ऐसा कभी हो पाएगा, पर आज का ही दिन है हमारे पास, वुयुक्षन ने प्यार करते हुए कहा। लानवांग जी ने कहा, बाद में पछताओगे तुम। क्यों? वुयुक्षन रुक गया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? ये सब साफ सफाई करने की क्या ज़रूरत थी फिर? दवाई ली है? मैं ठीक हूँ, लानवांग जी ने जवाब दिया। तुम मेरे लिए परेशान मत हो। ठीक हो तो क्या प्रॉब्लम है? वुयुक्षन ने लानवांग जी के आंखों में देखा। वुयुक्षन की बेचैनी देखकर लानवांग जी को बुरा लगा। उसका वो यंग उससे कितना प्यार करता है। कहते हैं प्यार जितना गहरा होता है, नफ़रत भी उतनी ही गहरी होती है। वुयुक्षन की आंखों में नफ़रत देखने की हिम्मत उसमें नहीं है। उसने नज़रें झुकाकर कहा, लंच ब्रेक 1 घंटे का है ना? मैं जल्दी कर लूँगा, वुयुक्षन ने कहा। खाने खाने का टाइम बचना चाहिए, लानवांग जी ने आंखें घुमाकर कहा। बचा लूँगा, कहकर वुयुक्षन वही सोफे पर ही शुरू हो जाता है। लांजा, तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारे आने से मुझे कितनी खुशी मिली है। लानवांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो वुयुक्षन से नज़रें मिलाने के लायक नहीं है। वुयुक्षन को अभी पता नहीं है कि जो मेमोरीज वो बना रहा है वो आने वाले दिनों में उसके दिल को सुकून नहीं देगी। ये मेमोरीज उसे हर रोज़ जलाती रहेगी। पर लानवांग जी के लिए ये मेमोरीज प्रेशियस होगी। पढ़ाई ख़त्म करते ही दोनों ने जॉब करना शुरू कर दिया था, और फिर वुयुक्षन जॉब के लिए यहाँ आ गया। वो दोनों कभी साथ में कहीं घूमने नहीं गए। उनकी शादी भी नहीं हुई है, तो वो लोग हनीमून पर भी नहीं गए। ये 2 दिन लानवांग जी के लिए उस हनीमून के जैसा है जो उसे कभी नसीब नहीं होगा। नदी के किनारे एक बड़े से पत्थर पर बैठकर लानवांग जी ये सब सोच रहा था। वुयुक्षन को फैक्ट्री से वापस आते आते रात के 10 बज जाएंगे। उसने कहा था कि किसी चीज़ की ज़रूरत होने पर लानवांग जी को ही दुकान जाना पड़ेगा। उसने ये भी कहा था कि उसका मन हो तो उसे अकेले ही घूमने जाना पड़ेगा। लानवांग जी अकेले ही आया है। उसे अकेलापन से लगाव हो गया है। बाकी की ज़िंदगी उसे ऐसे भी अकेले ही गुजारनी है। और एक दिन उसके बाद वुयुक्षन उसका नहीं रहेगा।
किसी और से प्यार करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए अब बाकी की ज़िंदगी वो अकेला ही रहेगा। वयुक्षा शायद घर का एक भी रूम छोड़ना नहीं चाहता था। डिनर के बाद उसने जल्दी से किचन साफ़ कर लिया और फिर लानवांग जी को उठाकर ले गया। कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? लानवांग जी ने पूछा। किचन टेबल पर, वयुक्षा ने जवाब दिया। किचन में कौन करता है? लानवांग जी पूछता है। मैं करता हूँ, वयुक्षा ने जवाब दिया। और फिर सुबह नहाते टाइम भी। मुझे ठंड लग जाएगी, लानवांग जी ने प्रोटेस्ट किया। ठीक है, फिर साथ नहा लेते हैं, वयुक्षा ने कहा। लानवांग जी को वापस जाना है, रास्ते में बीमार पड़ गया तो क्या होगा? यही सोचकर वयुक्षा ने सिर्फ उसे नहला दिया। जब दोनों रेडी हो रहे थे तब वयुक्षा ने कहा, मैं बहुत लालची हो गया था ना, तुम्हें एटलीस्ट एक हफ्ता मेरे साथ रहना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, बहुत जल्दी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इस कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस हो जाने पर मुझे एनसीटी में अच्छी जॉब मिल सकती है। हाँ, पर अभी तो तुम्हें 6 महीने ही हुए हैं, थोड़े दिन और रह लो यहाँ पर। यहाँ की सैलरी भी अच्छी है, थोड़ा सेविंग्स कर लेना, लानवांग जी ने कहा। मैं शादी और हनीमून के लिए पैसे सेव कर रहा हूँ, वयुक्षा ने हंसकर कहा। लानवांग जी रुक गया, फिर उसने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। सोचता रहता हूँ तो, बोलकर वयुक्षा लानवांग जी के गर्दन पर किस करता है। लानवांग जी उसके फेस को पकड़कर उसके पूरे चेहरे पर किस करता है और आखिरकार उसके होठों में डूब जाता है। ये शायद उन दोनों का आखिरी किस है। वयुक्षा लानवांग जी को अपने सीने से लगाकर एक गहरी सांस छोड़ता है। फिर वो बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें चीट नहीं करूँगा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर लानवांग जी कुछ और बोल नहीं पाया, उसके आंखों में आंसू आ गए। उसके आंसुओं को पोंछते हुए वयुक्षा बोलता है, जाते टाइम अपना रोता हुआ चेहरा दिखा कर जाओगे? लानवांग जी आंसू पोंछकर बोलता है, चलो चलते हैं। डी सिटी जाने के लिए वयुक्षा ने एक कार बुक कर लिया था। पहले उन लोगों ने वयुक्षा की ज़रूरत की सामान खरीदा और फिर वो लोग विंडो शॉपिंग करने लगे। वयुक्षा लानवांग जी के लिए कुछ खरीदना चाहता था, पर लानवांग जी ने कहा कि उसके बैग में जगह नहीं है। ट्रेन में चढ़ने से पहले लानवांग जी वयुक्षा के गले लग गया और फिर वो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। उसके बालों को बिखरते हुए वयुक्षा ने कहा, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे पता नहीं हम कितने सालों के लिए बिछड़ रहे हैं। मैं 1 महीने में अगर ना भी आ पाया तो 2 महीने में तो ज़रूर आऊँगा। फिर लानवांग जी के कान के पास मुँह ले जाकर उसने धीरे से कहा, और फिर हम जल्दी शादी कर लेंगे। लानवांग जी जल्दी से वयुक्षा से अलग हो गया। अपना ख्याल रखना, बाय, कहकर वो ट्रेन में चढ़ गया। वयुक्षा को लगा कि शादी की बात से लानवांग जी शर्मा गया, पर घर वापस आकर उसे पता चला कि लानवांग जी की आंखों की शर्म की वजह कुछ और थी। लानवांग जी के साथ बिताए हुए पलों को याद करके उसे अच्छा लग रहा था, पर बेड के ऊपर रखी एक चिट्ठी ने सब कुछ बदल दिया। वोइंग, मैं माफ़ी मांगने के लायक तो नहीं हूँ, फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं, तुमसे ब्रेकअप करने आया था, पर सच बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। आज मैं जा रहा हूँ, शायद फिर कभी तुमसे मुलाकात नहीं होगी। वही, मैंने हमेशा तुमसे सच्चा प्यार किया है, पर मैं तुम्हारी तरह 100% लॉयल नहीं रह पाया। जो काम मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ करना चाहिए था वो मैंने किसी और के साथ कर लिया। मैं वो नहीं करना चाहता था, पर उससे ये सच तो नहीं बदलेगा ना कि मैं गंदा हो गया हूँ। तुमने प्रोटेक्शन नहीं लिया था, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपना ब्लड टेस्ट करा लेना। एनसीटी के अपार्टमेंट में तुम्हारा जितना सामान है वो मैं पैक कर दूँगा। तुम जहाँ बोलोगे मैं वो सामान वहीं पहुँचा दूँगा, या फिर तुम किसी को भेजते हो तो नेक्स्ट संडे के बाद भेजना, तब तक मैं सब पैक कर दूँगा। मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। आज मेरे ट्रेन में बैठ जाने के साथ साथ हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। मैं इस लायक नहीं हूँ कि तुम मुझे याद करके दुखी हो जाओ, इसलिए मुझे भूल जाना। वयुक्षा लानवांग जी का हैंडराइटिंग पहचानता है और चिट्ठी के नीचे भी लानवांग जी का नाम लिखा हुआ है, पर वयुक्षा मान ही नहीं पा रहा था कि ये सच है। इतनी दूर रहकर भी उसने कभी भी लानवांग जी पर शक नहीं किया, क्योंकि वह जानता था उसका लांजा कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा। पर यह तो वो खुद बोल रहा है कि वो किसी और के साथ सोया है। पिछले 2 दिन उसका बर्ताव थोड़ा अलग था, ये वयुक्षा ने नोटिस किया था, पर उसे लगा था कि लानवांग जी थका हुआ है। जब उसने कॉन्डम की बात की थी तब भी वयुक्षा ने यह नहीं सोचा था कि लानवांग जी बेवफा हो सकता है। अगर उसे लानवांग जी के पास कॉन्डम मिलता तब भी वो उसे शक नहीं करता, पर लानवांग जी किसी और के साथ सोया है और उससे ब्रेकअप कर रहा है। ये सोचकर ही वयुक्षा पागल होने लगा। उसे तो लानवांग जी के साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है,
ऐसे कैसे लानवांग जी उसे छोड़ सकता है? लानवांग जी किसी और के साथ सोया? कहाँ? एक्सपीडिशन पर जाकर? पर वो लोग तो ग्रुप में गए थे, उसके बड़े भाई भी तो उसके साथ थे। वयुक्षण ने लांजीचन को फ़ोन लगाया। लांजीचन ने फ़ोन रिसीव करके कहा, वयुक्षण, वांग जी को ट्रेन में बिठा दिया ना तुमने? जी भैया, वयुक्षण ने जवाब दिया। तो 2 दिन अच्छी बीती तुम दोनों की? लांजीचन ने हंसकर पूछा। भैया, वो एक्सपीडिशन को अधूरा छोड़कर क्यों आ गया था? क्या कुछ हुआ था? वयुक्षण ने पूछा। क्या होगा? लांजीचन ने पूछा। वो पहली बार ट्रैक कर रहा था, इसलिए थक गया। एक दिन तो उसे रेस्ट करने का भी मौका मिला, पर फिर उसने कहा कि वो चलकर उतर नहीं पाएगा और तुमसे मिलने गाड़ी से निकल गया। मुझे पता है, वो तुमसे मिलने के लिए ही पागल हो रहा था। 2 महीने तुम लोग नहीं मिले थे ना, इसलिए। मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मुझे ये पूछना तो नहीं चाहिए, पर तुमने उसे खुश करके भेजा है ना? वयुक्षा को पहले से ही उन लोगों का ट्रेकिंग प्लान पता था, फिर भी उसने लांजीचन से डिटेल में बात किया। 5 दिनों का ट्रेकिंग था, जिसमें शुरू के 2 दिन पहाड़ चढ़ते रहना था और तीसरे दिन एक छोटा सा पीक चढ़कर उतरना था। लास्ट के 2 दिन पहाड़ से उतरना था। लानवांग जी का ये पहला ट्रैक था, इसलिए उसके भाई ने ये रूट चुना था, जिससे अगर लानवांग जी थक जाए तो वो 3rd डे पूरा दिन रेस्ट कर सके और ज़रूरत पड़ने पर गाड़ी से उतर सके। टीम में 5 लोग थे। टीम लीडर लान जीचेन, उसका हस्बैंड जिन गुआंगयाओ, निये मिंगजुए, उसका भाई निये हुआइसंग और एमेचर लानवांग जी। निये हुआइसंग वयुक्षण का दोस्त है, बाद में लानवांग जी से भी उसकी दोस्ती हो गई है। वयुक्षण उसे फ़ोन करता है। उसने तो फ़ोन उठाते ही गाली देना शुरू कर दिया। वयुक्षण ने भी उसे गाली दी। ये उन दोनों के लिए नॉर्मल बात है कि पहले वो एक दूसरे को गाली देते हैं और उसके बाद बात करते हैं। लानवांग जी, कैसा लगता है तुम्हें? वयुक्षण ने पूछा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझे बुरा क्यों लगेगा? और वो तो कितना शांत सा है, निये हुआइसंग ने कहा। एज ए पर्सन वो कैसा है? क्या वो तुम्हें अट्रैक्टिव लगता है? वयुक्षण ने पूछा। यह कैसा सवाल है? मैं स्ट्रेट हूँ, मुझे लड़कियाँ अट्रैक्टिव लगती है, और अगर मैं गे भी होता तब भी मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड पर नज़र नहीं डालता। तुम्हें हो क्या गया है? वो मेरे साथ ट्रेक पर गया इसलिए तुम उस पर और मुझ पर शक कर रहे हो? तुम तो ऐसे नहीं थे, निये हुआइसंग ने कहा। तुम स्ट्रेट हो, और तुम्हारे भैया, क्या वो बाइसेक्सुअल है? वयुक्षण ने पूछा। क्या हो गया है तुम्हें? काम का ज़्यादा प्रेशर है तो 1-2 दिन छुट्टी लेकर आराम करो, निये हुआइसंग ने कहा। तुम्हारी भाभी इस बार क्यों नहीं गई तुम्हारे भैया के साथ? वयुक्षण ने पूछा। भाभी बिजी थी, टाइम नहीं निकाल पाई। वयुक्षिया, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या लानवांग जी को ट्रैक के दौरान कोई परेशानी हुई थी? मैं तो ट्रैकिंग के टाइम हमेशा उसके साथ ही था। मुझे पता था कि ये उसका पहला ट्रैक था, और अगर उसे कुछ हो जाता तो तुम मुझे मार डालते, निये हुआइसंग ने कहा। नहीं नहीं, उसने परेशानी के बारे में कुछ नहीं कहा, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। हम दोनों दूसरे काम में इतने ज़्यादा बिजी थे कि इन सब बातों का टाइम नहीं मिला। आज मेरे पास टाइम है, पर इस टाइम तो वो ट्रेन में है, इसलिए तुमसे पूछ लिया, वयुक्षा ने कहा। दूसरे काम में बिजी थे? निये हुआइसंग हंस उठा। पर वो तो कह रहा था कि वो बहुत ज़्यादा थक गया है। मुझे पता था वो झूठ बोल रहा था। वो तो बहुत अच्छा ट्रैकिंग कर रहा था। वो तो बस ठंड से परेशान था। ट्रैकिंग के बाद जितनी जल्दी हो सके स्लीपिंग बैग में घुस जाता था और निकलता ही नहीं था। वो तो वयुक्षा से भी ठंड के बारे में कंप्लेन कर रहा था। उसे तो यही ठंड लग रही थी। जिस ऊंचाई पर वो लोग ट्रैक करके गए थे वहाँ तो और ज़्यादा ठंड थी। यहाँ तो घर के अंदर फिर भी बाहर से कम ठंड है। यह अपार्टमेंट खास तौर पर प्लेन से आए हुए लोगों के लिए ही बनाया गया है। जिन गाँव में वो लोग रुके थे वहाँ तो इतना अच्छा घर भी नहीं है। तो फिर उसका किसी के साथ सोने का मन कैसे हुआ? अगर निये ब्रदर स्ट्रेट है और जिन गुआंगयाओ लांजीचन का हस्बैंड है, तो लानवांग जी सोया किसके साथ? गाँव में किसी के साथ? निये हुआइसंग ने तो कहा कि वो ठंड के वजह से स्लीपिंग बैग से निकलता ही नहीं था। वयुक्षण पानी पीने के लिए किचन गया तो उसे पिछली रात की बात याद आई। इसी टेबल पर बैठा था लानवांग जी। उसका रिएक्शन थोड़ा अलग तो था, जैसे कि उसे उतना मज़ा नहीं आया जैसा उसे पहले आता था। वयुक्षण को लगा था शायद वो टायर्डनेस की वजह से हो। इरिटेट होकर वो ड्राइंग रूम में गया। सोफे में बैठते ही उसके कान में लानवांग जी की वॉइस गूंज उठी। पछताओगे तुम। वयुक्षण ने गुस्से से कुशन्स को फेंक दिया। फिर वो उठकर वॉशरूम गया, पर उसे वहाँ भी चैन नहीं मिला। इस घर का हर एक कोना चीख चीख कर बोल रहा है कि वो कितना बड़ा गधा है। 2 दिन तक लानवांग जी उसके साथ एक्टिंग करता रहा और उसे पता भी नहीं चला। कॉन्डोम यूज़ कर लो सेफ्टी के लिए। सेफ्टी माई फुट। वयुक्षण बेडरूम के फ्लोर पर बैठ गया।
ये बेड भी उसे कांटों की तरह लग रही है। उधर ट्रेन में लर्नवंग जी अपनी बर्थ पर लेटा हुआ था। इस एक्सपीडिशन में जाना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अगर वो नहीं जाता तो उसके साथ ये सब नहीं होता। पर किसको पता था कि वो इंसान ऐसा करेगा। उसकी बिहेवियर तो इतनी अच्छी है, वो सबसे कितनी पोलाइटली बात करता है। अगर लर्नवंग जी किसी को बोलता भी है कि उसने उसके साथ ऐसा कुछ किया है तो भी कोई नहीं मानेगा, ख़ास तौर पर उसके भैया। इतने सालों के बाद तो लर्नवंग जी को अपना भाई मिला है, वो उसे खोना नहीं चाहता। विवुक्षा की नज़रों में तो अब तक वो गिर ही गया होगा, अपने भाई की नज़रों से भी वो गिर जाएगा तो उसका क्या बचेगा। उसके भैया उससे बहुत प्यार करते हैं, पर वो उस इंसान से भी तो बहुत प्यार करते हैं। ऐसे मामले में वो किसको चुनेगा, अपने भाई को या अपने हस्बैंड को। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी बताना मत भूलना, और साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।